क्या आपको द नन मूवी याद है जो 2018 में रिलीज हुई थी। ये मूवी इतनी डरावनी थी कि यूट्यूब ने इसके ट्रेलर को यूट्यूब से बैन कर दिया था। आज हम ऐसी ही भूतिया नन के बारे में बात करने वाले हैं जिसकी कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। साथ में हम ब्लडी मैरी की कहानी को भी डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही मजेदार और डरावनी होने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो चलो रोल करते हैं इंट्रो को। हमारी पहली कहानी है ब्लैक नन की। यह कहानी 1811 की है, जब फिलिप व्हाइटहेड नाम का व्यक्ति लंदन के थ्रेडनील स्ट्रीट में स्थित बैंक ऑफ इंग्लैंड में काम करता था। फिलिप को एक ईमानदार और नरम दिल का व्यक्ति माना जाता था, लेकिन उसका एक साइड बहुत ही डार्क था। वह इलीगल तरीके से बैंक के दस्तावेज तैयार कर रहा था और बैंक के साथ धोखाधड़ी कर रहा था। एक दिन बैंक के कर्मचारियों को उसके इस काम के बारे में पता चल जाता है और वो उसे अरेस्ट कर लेते हैं। उस समय बैंक में धोखाधड़ी करने वालों को मौत की सजा दी जाती थी। फिलिप को भी उसके अपराधों के लिए फांसी दे दी गई, लेकिन फिलिप को फांसी गुप्त तरीके से हुई थी, जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। यहाँ तक कि उसके परिवार वालों को भी इसका कोई आइडिया नहीं था। ये बात सिर्फ बैंक में काम करने वाले लोग ही जानते थे कि फिलिप को फांसी हो गई है। फिलिप की बहन सारा व्हाइटहेड, जो फिलिप के बहुत ही करीब थी, उसे भी फिलिप की मौत का कोई आइडिया नहीं था। वह अपने भाई के बारे में पूछने के लिए रोज बैंक में जाती थी। सारा रोज बैंक में जाती और बैंक के कर्मचारियों से पूछती कि क्या तुमने मेरे भाई को देखा है, लेकिन बैंक के कर्मचारी उसे मना कर देते। लेकिन एक दिन बैंक के कर्मचारी को उस पे दया आ गई और उसने उसे बता दिया कि उसके भाई को मौत की सजा दे दी गई है। इस बात से सारा को बहुत ही बड़ा धक्का लगा। वहाँ अपने भाई की मौत को सहन नहीं कर पाई, जिसके बाद सारा ने एक लंबा गाउन और चेहरे पर मास्क पहनना शुरू कर दिया, जैसे वो किसी के अंतिम संस्कार में जा रही हो। इस लिबास के कारण उसे ब्लैक नन के नाम से जाना जाने लगा। इस डरावनी ड्रेस को पहनकर सारा रोजाना बैंक में जाती थी और बैंक के कर्मचारियों से पूछती थी क्या तुमने मेरे भाई को देखा है। बैंक के कर्मचारियों को उसकी इस हालत पर दया आ जाती और वो उसे कुछ पैसे दे देते। लेकिन सारा का बैंक में आना बंद नहीं हुआ। वह रोजाना बैंक में आने लगी थी। धीरे धीरे उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ने लगी। वह कभी कभी तो बैंक के कर्मचारियों पर हमला भी कर देती थी। बैंक के कर्मचारी रोजाना उसके बैंक में आने से परेशान हो चुके थे। परेशान होकर उन्होंने एक दिन सारा को पैसे दिए और एक शर्त रखी कि वो दोबारा कभी भी बैंक में नहीं आएगी। सारा भी मान गई और वो जब तक जिंदा रही कभी भी वापस बैंक में नहीं आई। कुछ सालों बाद सारा का निधन हो गया और बैंक के पास वाले चर्च में उसे दफना दिया गया। लेकिन उसकी मौत के बाद बैंक में और बैंक के आसपास वाले इलाके में बहुत अजीब सी घटनाएं सामने आने लगी, जो अभी भी लगातार आती रहती हैं। अभी भी बैंक कर्मचारियों को सारा का भूत दिखाई देता है। ब्लैक लंबा गाउन पहने और चेहरे पर मास्क पहने सारा कभी भी कहीं से भी आ जाती हैं और बैंक के कर्मचारियों से पूछती हैं कि क्या तुमने मेरे भाई को देखा है। तो बैंक के कर्मचारी जवाब देते हैं नहीं देखा। हमारी दूसरी कहानी है ब्लडी मैरी की। ये कहानी 15वीं शताब्दी की है। 15वीं शताब्दी में इंग्लैंड की राजगद्दी राजा हेनरी के हाथों में थी। राजा हेनरी की कई सारी पत्नियां और एलिजाबेथ व मैरी नाम की 2 बेटियां थी। इनमें से मैरी राजा हेनरी की पहली पत्नी की बेटी थी। राजा हेनरी मैरी को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे और उसके साथ बुरा बर्ताव किया करते थे। मैरी महल के नौकरों के साथ महल का काम किया करती थी। अगर मैरी कुछ कह भी देती थी तो राजा हेनरी उसकी किसी बात पर कोई ध्यान नहीं देते थे। सन 1547 में राजा हेनरी की मौत हो गई, तो प्रजा की इच्छा अनुसार राजा हेनरी की पहली बेटी मैरी को इंग्लैंड की राजगद्दी दे दी गई। मैरी इंग्लैंड की रानी बन गई, लेकिन उस समय इंग्लैंड की हालत अच्छी नहीं थी। इंग्लैंड कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट इन 2 धर्मों में बट गया था। उस समय दोनों धर्मों के लोगों के बीच जंग छिड़ी हुई थी। रानी मैरी चाहती थी कि पूरे इंग्लैंड में सिर्फ एक ही धर्म हो, लेकिन लोगों ने उसकी बात मानने से साफ इनकार कर दिया। इससे नाराज होकर रानी मैरी ने उसकी बात न मानने वालों को मौत की सजा दे दी।
वहाँ ऐसे लोगों को जिंदा भी जला देती थी। रानी मैरी की इस क्रूरता की वजह से इंग्लैंड के लोग उससे नफरत करने लगे थे। ऐसा भी कहा जाता है कि रानी मैरी कुंवारी लड़कियों के खून से नहाया करती थी। उसका मानना था कि कुंवारी लड़कियों के खून से नहाने से वह ज्यादा दिनों तक जवान बनी रह सकती है। कुछ सालों बाद रानी मैरी ने शादी कर ली। शादी के कुछ समय बाद खबर आई कि रानी मैरी गर्भवती हैं और जल्दी उनके राज्य को उनका नया राजा भी मिल जाएगा। इस बात से सभी खुश हुए, लेकिन उस समय रानी मैरी के साथ एक बहुत ही अजीब सी घटना हुई। उनके गर्भ से किसी भी बच्चे का जन्म नहीं हुआ, बल्कि कुछ समय बाद रानी मैरी का पेट फिर से सामान्य हो गया। वहाँ के ओझा लोगों ने अपनी तंत्र विद्या से बताया कि रानी मैरी के पेट में कोई बच्चा नहीं बल्कि एक भूत निवास करता है। कुछ समय बाद रानी मैरी के गर्भ में वही भूत आकर रहने लगा और एक बार फिर रानी मैरी गर्भवती हो गई, लेकिन इस बार भी उसने किसी बच्चे को जन्म नहीं दिया। इस घटना के कुछ ही समय बाद रानी मैरी की मृत्यु हो गई। इसके बाद मैरी की छोटी बहन एलिजाबेथ को इंग्लैंड की राजगद्दी पर बिठाया गया और एलिजाबेथ इंग्लैंड की रानी बन गई। रानी मैरी की क्रूरता की वजह से इंग्लैंड के लोग उसे एक निर्दयी औरत मानते थे। वही जब उसके गर्भ में बच्चे की जगह एक भूत का निवास होने लगा तो लोगों ने उसे शापित भी करार दे दिया। मैरी ने राजगद्दी पर बैठकर कई लोगों की हत्या की थी, इसलिए उसे ब्लडी मैरी के नाम से जाना जाने लगा। मैं आपको बता दूं कि ब्लडी उस इंसान को कहा जाता है जो बहुत ही निर्दयी होता है। अगर आप डिमांड करेंगे तो मैं ब्लडी मैरी की दूसरी कहानी भी आपको सुनाऊंगा, जिसमें 3 बार आईने के सामने उसका नाम लेने पर वहाँ प्रकट हो जाती है। इसलिए अगर आप वो कहानी भी जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में जरूर बताना। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।